जय खष्टी मैया की जय हो। भगवान सूर्य सब पर कृपा करें, माँ खष्टी सब पर कृपा करें। प्रिय बंधुओं, मित्रों, दर्शकों, आप सभी को ज्योतिष आभा में स्वागत है। आप सभी को सादर नमस्कार। आज मैं खष्टी देवी और सूर्य के संबंध तथा छठ पर्व की चर्चा को लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। प्रिय बंधुओं, सूर्य जहाँ आत्मकारक ग्रह है, व्यक्ति के अंतःकरण को प्रकाशित करता है, उसी तरह से बाह्य जगत को भी प्रकाशित करता है। कहा गया है पुराणों में, हमारे धार्मिक ग्रंथों में, यत् पिंडे तत् ब्राह्मण्डे, यत् ब्राह्मण्डे तत् पिंडे, अर्थात जो जो तत्व शरीर के अंदर है वही वही तत्व शरीर के बाहर है। इसी के समन्वय से हम पृथ्वी पर यहाँ रह पा रहे हैं, हमारा सर्वाइवल सुनिश्चित हो पा रहा है। अन्यथा किन्हीं और ग्रहों पर भी हम रह जाते। हमारे आवश्यकताओं की पूर्ति, चूँकि पिंड के अंदर जो तत्व पाए जाते हैं वो बाहर पाए जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर रह पाते हैं। हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति बाहर हो जाता है, वो चाहे क्षिति हो, चाहे जल हो, चाहे पावक हो, चाहे गगन हो, चाहे समीर यानी वायु के रूप में हो। और सूर्य की एक बहुत ही विचित्र और एक अद्भुत यहाँ व्यावहारिकता देखने को प्रतीत होती है इस पर्व में। इससे यह बात साबित हो जाता है कि प्रकृति जो चाहती है वही होता है। सूर्य जो आत्मकारक ग्रह है, जो अंतःकरण को प्रकाशित करता है, यह एक ऐसा पर्व है, छठ का पर्व, कि कोई किसी को कहता नहीं है कि आप इस पर्व का व्रत रहें या इस पर्व को माने, लेकिन सूर्य स्वयं अंतःकरण में प्रवेश करके सबको प्रकाशित करता जा रहा है और यह त्यौहार, यह पर्व बहुत तेजी से फैलता चला जा रहा है। और सबसे खूबसूरत बात तो यह है कि इस पर्व में न तो कोई कर्मकांड का विधान है, न शास्त्रीय विधान है, और पारंपरिक लोक परंपरा के अनुसार यह पर्व अपनी लोकप्रियता के उत्कर्ष की ओर बढ़ता चला जा रहा है। समावेशी है और यह वास्तव में बहुत ही अद्भुत रूप से फैलता भी जा रहा है और यह सनातन की खूबसूरती को प्रदर्शित कर रहा है। सूर्य जहाँ ग्रहों का राजा और ब्रह्मांड को प्रकाशित करने वाला है, वहीं उनकी बहन माता खष्टी उनके वह बच्चों की संतान की रक्षा करने वाली है और उनके सम्मान में यह व्रत किया जाता है। और देवी दुर्गा के छठे स्वरूप कात्यायनी देवी भी यही हैं, छठी माता, खष्टी माता। प्रिय बंधुओं, कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की खष्टी तिथि को अस्ताचल गामी सूर्य के साथ यह अर्घ्य देकर के फिर रात भर तर्पण तपस्या के पश्चात, प्रतीक्षा के पश्चात, सप्तमी को प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य देकर के और उसके बाद पश्चात पारण किया जाता है। यह व्रत पूर्ण होता है और मान्यता है कि खष्टी देवी माँ संतान की रक्षा करती हैं और
जो कोई षष्ठी देवी का व्रत विधान करता है वह उसकी संतान वृद्धि, उसकी कुल परंपरा में वृद्धि होती है और वह यदि किसी सरकारी सेवाओं के लिए या विद्यार्थी कंपटीशन को क्वालिफाई करने के लिए या जो कोई भी अपने मान सम्मान को उत्कर्ष तक पहुंचाने के लिए प्रयास करता है, इस व्रत का विधान करता है, भगवान सूर्य और माता षष्ठी उस कार्य को जरूर पूर्ण करती हैं। इन्हीं के साथ इस बार 27 अक्टूबर दिन सोमवार को अस्ताचलगामी सूर्य का अर्घ्य दिया जाएगा और उसके रात्रि में तपस्या प्रतीक्षा करने के पश्चात मंगलवार को यानी कि 28 तारीख को प्रातः सूर्य का दर्शन करके उनका अर्घ्य दिया जाएगा और उसके बाद यह व्रत पूर्ण होगा। आप सभी लोगों को षष्ठी देवी तथा भगवान सूर्य की कृपा बनी रहे, आपके मनोरथ पूर्ण हो। बहुत बहुत धन्यवाद।